हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवालिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ परीक्षा पथ पर। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग 10th पास हैं और आपको एक टेम्परेरी बेस्ड पे एक जॉब चाहिए जिसके साथ आप अपने आगे की किसी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें, तो एक बहुत ही अच्छा नोटिफ़िकेशन आया आपका प्रयागराज रेलवे से, जो कि है आपका अप्रेंटिस का नोटिफ़िकेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पोस्ट आपकी 1853 यानी 1853 पोस्ट यहाँ पर है। एक बार स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ये जो जॉब है ये केवल 1 साल के लिए और सबसे बड़ी बात इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एग्ज़ामिनेशन नहीं है, कोई भी वाइवा नहीं है। बस किस चीज़ पर ये आपको मिलेगी? ये मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट लिस्ट के बेस पर। मेरिट लिस्ट कैसे है? आपकी एज क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो कि प्रयागराज से है, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आया हुआ है। ज़रा डेट की बात कर लेते हैं, कब से स्टार्ट है। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट और टाइम यहाँ पर बता रखी है, वो बताई है 8 जुलाई को रात में 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो रहा है? 8 जुलाई से। और कब तक चलेगा, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग डेट और टाइम यहाँ पर बताया है वो आपका 7 अगस्त तक बताया है, रात के 12 बजे तक। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जामिनेशन है ये केवल और केवल आपका 1 साल की जॉब देगा। उसके बाद बेसिस ऑफ आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, आपने किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है कंपनी के अंदर, उसके ऊपर आपको रखा जाएगा। ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मैडम ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है, 1 साल की है, इस टाइम पे ये स्टार्ट होगा। इसका एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 15 से लेके आपकी जो एज यहाँ पर बताइए वो 24 साल तक बताइए। कहाँ तक? 15 टू 24 ईयर्स तक ये आपको बताई है। और ये जो 24 ईयर है इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डेट दी हुई है। डेट क्या है आपकी? 7/7 यानी 7 जुलाई 2026 के बीच में आपकी जो एज है या तो वो 15 से ऊपर होनी चाहिए या 24 की होनी चाहिए। ठीक है। क्या इसमें रिलैक्सेशन है? हाँ जी, रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज को दिया हुआ है, जैसे आप मेरे यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 5 साल का रिलैक्सेशन एससी और एसटी एप्लीकेंट्स को दिया हुआ है। यानी आप अगर एससी एसटी में आते हैं तो आप 24 से +5 कर लीजिए, 29 तक आप इसे कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो आपको कितने साल का मिल रहा है? 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहीं पर अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम मिल रही है वो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। यानी कि 34 ईयर्स के अगर आप हो रहे हो 7 जुलाई 2026 तक, तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो। ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों को एज में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो मैं आपको और आगे अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 2002 से लेके 2011 तक की यहाँ पर आपको बता रखी है। फ्रॉम और टू का सीन बता रखा है। एससी का 1997 से 2011 बता रखा है। एसटी का आपको 1997 से 2011 और ओबीसी का 1999 से 2011 का बता रखा है। ये तो बेसिक सी चीज़ थी। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगी है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जामिनेशन है ये 10th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? 10th पास। पर खाली 10th पास वाले इसे फिल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ आपको आईटीआई रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? आपकी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर 50% बताइए, यानी कम से कम 50% आपकी होनी चाहिए क्लास 10th में। और उसके बाद कितनी? उसके बाद तो आप जान ही सकते हो, चाहे 60 हो 65 हो कितनी भी हो, इसी परसेंटेज के बेस पे आपकी क्या बनेगी बच्चे? मेरिट बनेगी। जो मेरिट हम लोग देख रहे हैं वो इसी परसेंटेज के बेसिस पे है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको इस फॉर्म के अंदर दिखाऊंगी। कौन कौन सी पोस्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, तो आप देख सकते हैं आपकी ट्रेड कौन से हैं। और यहाँ पे डेजिग्नेटेड ट्रेड और आईटीआई ट्रेड्स के बारे में, जैसे फिटर है, फिटर हो गया आपका। प्लम्बर के अंदर प्लम्बर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका आईआईटी रेलिवेंट है, ट्रेड कंपलसरी है। वेल्डर है, एमेच्योर वेल्डर है, मैकेनिस्ट, वायरमैन, ये सारे आपके बेसिक से जॉब वो बता रखे हैं कि कौन कौन सी ट्रेड्स के अंदर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे आपको 21 ट्रेड दे रखी है। अब एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप देखें, नोट करके इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है, अगर आपका 10th पास है और आईटीआई का रिजल्ट अभी अवेटेड है, यानी अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो क्या आप एग्ज़ाम को दे सकते हो?
नहीं दे सकते, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर चाहे आपकी परसेंटेज 90s में क्यों ना हो 10th में। अगर आपका ITI का रिजल्ट अभी नहीं आया है फॉर्म को भरने के टाइम पर, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब ये देखते हैं कि आपको ये कहाँ पर बताया हुआ है कि भाई इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपीज़ है। SC ST PWD फीमेल एप्लीकेशंस की कोई भी फीस यहाँ पर लगाई नहीं गई है, ठीक है डियर। चलिए, जो मेरे को आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी है, या आपके ऑन द बेसिस ऑफ कि आप किस ट्रेड में फॉर्म फिल करेंगे। एक बार इस एप्लीकेशन को हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, देख लेना। अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग आपके मेडिकल क्राइटेरियाज यहाँ पर सेट हैं। जैसे अगर आप फिटर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लिखा है लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन बी एकोमोडेट। लोअर लिम्ब का मतलब क्या हुआ, आपके पैर। अगर किसी एक साइड में, किसी एक पैर में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की परेशानी है, या आप डिसेबल्ड हो, आप इस फिटर वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर GNE के लिए दिया हुआ है, अगर आपका एक पैर नहीं है, ठीक है, और एक हाथ की 3 उंगलियां नहीं है, आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हो। फिजिकली फिट हो इस फॉर्म के लिए, मतलब इलेक्ट्रिशियन के लिए पार्शियली लोअर लिम्ब, कंप्लीटली नहीं बोला कि पूरी तरीके से आपका लोअर लिम्ब नहीं है, ऐसा नहीं। पार्शियली अगर कोई दिक्कत है लोअर लिम्ब में तो आप इलेक्ट्रिशियन के लिए भर सकते हो। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज यहाँ पर दिए हुए हैं आपके मेडिकल के लिए, इन्हें एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसे फिटर, वेल्डर जी कैटेगरी में, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे डेफ डम और आपका डेफ और डम दोनों चल रहे हैं, ठीक है। यानी ये आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब इसी के बाद ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, नो रिटन टेस्ट और वाइवा। कोई भी रिटन टेस्ट और वाइवा नहीं होगा। क्लियरली यहाँ पे बता रखा है किस चीज़ के ऊपर आपकी जो वेटेज है वो होगी, परसेंटेज। आपका परसेंटेज क्या आएगा उसके बेसिस पे मेरिट लगाई जाएगी, और मेरिट के बेस पे आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो भाई 10th पास हो और किसी प्रकार की जॉब करनी है, साथ में अपनी स्टडीज़ करनी है, तो इससे अच्छी जॉब कोई भी नहीं है। 1 साल की जॉब है, फिर बता रही हूँ 1 साल की जॉब है, पर कोई भी टेस्ट, कोई भी वाइवा नहीं है। अगर आपके 10th में 50+ मार्क्स हैं, ITI का आपका रिजल्ट आ चुका है, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर देना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हमारी टीम ज़रूर करेगी। थैंक यू।